नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। नई दिल्ली वाईएमसीए खेल विभाग 20 से 24 जनवरी 2024 तक वाईएमसीए रजत जयंती आमंत्रण बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन समारोह 20 जनवरी 2024 वाईएमसीए बास्केटबॉल कोर्ट, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली वाईएमसीए के अध्यक्ष श्री जोसेफ ए. बेंजामिन ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ये टूर्नामेंट पुरुषों और महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज है। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में 16 टीमें और महिला वर्ग में 10 टीमें भाग ले रही हैं। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार 24 जनवरी 2024 को सायं 4 बजे आयोजित किया जाएगा। दिल्ली बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुकेश कालिया समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विजेताओं को रोलिंग ट्रॉफियां और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। And for last 24 years, we have successfully organized this tournament, and we are happy that all the participating team, the officials, they all are present here. धन्यवाद करते हैं खुदावन, खास तौर पे आज के दिन के लिए। प्रभु, तूने चाहा कि हम सब इस न्यू दिल्ली वाईएमसीए के 25th इन्विटेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट को आयोजन करने पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग, जितनी भी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावन, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं कि पिछले 25 सालों में खुदावन तूने वाईएमसीए संस्था की सहायता और मदद करी, और ये मौका जब खुदावन के हर वर्ष खुदावन हम इस प्रोग्राम को आयोजित करने पाए, हम उसके लिए तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं। I declare Silver Jubilee YMCA basketball tournament open. Take part in the Silver Jubilee YMCA Invitational Basketball Tournament in fair competition, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and for the glory of sport. A warm greetings on behalf of the New Delhi YMCA. It gives me immense pleasure to welcome you all for the inaugural ceremony of the Silver Jubilee Invitation Basketball Tournament organized by the New Delhi YMCA, the Department of Sports. As part of the New Delhi YMCA's commitment towards sports promotion, New Delhi YMCA conducts recreation and coaching programs for cricket, basketball, volleyball, tennis, karate, swimming, etc. The New Delhi YMCA organizes number of tournaments at state, national and at university level also. This year, we are celebrating the Silver Jubilee Invitational Basketball Tournament, where the men and women from Delhi colleges are participating in this 4 days tournament. I wish you all a very, very best. मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, इंडिया चैम्पियन रहा हूँ मैं, और मैं अब ये बहुत मुझे खुशी है कि मैं वाईएमसीए के लिए भी कुछ करना मांगता हूँ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो कि अच्छे अच्छे टूर्नामेंट करवा रहे हैं। खेलो इंडिया हो रहा है, उससे बच्चों में बड़ी जागरूकता आ रही है बहुत ज़्यादा, और बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे और बड़े सब इन्वॉल्व हैं। ये मैं वाईएमसीए के लिए बात करना मांगूंगी। हम हर साल कराते हैं। हमारे कई अदर बाकी खेल भी हैं, जैसे वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है। बच्चों के लिए हम जितना भी हो सकता है हम करते हैं। ये इस वक्त वाईएमसीए का यह 23rd-24th का टूर्नामेंट है। ये इंटर कॉलेज का होता है। इसमें 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, 10 मैन की और 6 वुमेन की टीमें हैं। और ये मैं कई सालों से मैं देख रहा हूँ। इसमें से जहाँ से जिस बच्चों ने बहुत ऐसा है जो कॉलेजों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिर इंटर कॉलेज इसमें जाते हैं और फिर नेशनल टीम में आए हुए हैं, वो इंडिया के लिए खेले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है जो हम हर साल करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इसको हम बढ़िया अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें। It is indeed a matter of pride to talk to you on the occasion of this 25th year of the basketball tournament. और मैं खास तौर से खुश हूँ
क्योंकि आपको लेट मी टेक यू इन द पास्ट अ लिटिल। ये यहाँ पर कुछ नहीं होता था, सिर्फ झाड़ियां होती थी और यहाँ नेवले घूमते फिरते थे। आई एम गोइंग बैक टू द 80s। और ये जो हमारा टूरिस्ट हॉस्टल में एक स्केटिंग रिंक होता था, स्केटिंग में इतने लोग आते नहीं थे, वहां पर 2 बास्केटबॉल पोल भी लगे हुए थे। तो हमारा जो स्विमिंग पूल जहां पर है, यहाँ पर 2 टेनिस कोर्ट्स होते थे। तो जब स्विमिंग पूल बना तो बोर्ड ने ये डिसाइड करा कि साहब इन टेनिस कोर्ट्स को हटाया जाए अब यहाँ से, क्योंकि जगह ही नहीं थी। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट होते थे लेट मिस्टर विल्फ्रेड लाजरस, और मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स होता था। तो मैं लाजरस साहब के पास गया, मैंने कहा सर अगर हम वहां से टेनिस हटा रहे हैं, सुबह इतने लोग खेलने आते हैं, ये पीछे एक जगह है जो खाली पड़ी है, इसमें सिर्फ झाड़ियां की हुई है, व्हाई कांट वी यूज दिस प्लेस एज अ टेनिस कोर्ट। तो उन्होंने कहा भाई आर यू श्योर इट विल वर्क? आई सेड यस सर इट विल वर्क। एक्सपर्ट्स लाए गए। जब एक्सपर्ट्स लाए गए तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ टेनिस कोर्ट ही क्यों बना रहे हैं, इसको मल्टीपर्पज कोर्ट बना लीजिए जिसमें वॉलीबॉल भी खेल, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, टेनिस भी खेल सकते हैं। मैं कहा साहब ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्ले कोर्ट बनाया गया था। DLTA के आपके एक जो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम, जो आपको कोर्ट को संभालते हैं, मोहन लाल नाम का एक आदमी था साहब, मुझे अभी तक याद है, जिसको हमने बुलाया और उस टाइम पे हमने उसे 20,000 रुपए दिए कि आप हमारे लिए ये कोर्ट तैयार करिए। और वहां से जो पुराने पोल्स थे बास्केटबॉल के, उनको उखाड़ के उनका आधा हिस्सा नीचे का जो गल गया था काट के, नए पाइप्स लगा के उनको यहाँ खड़ा कर दिया गया। मगर जब उनको यहाँ खड़ा कर दिया गया, इट वॉज नोटिस्ड कि वो अलाइनमेंट उनकी ठीक नहीं थी, जिसने लगाए थे ठीक नहीं लगाए। तो फिर एक मिस्टर क्लेमेंट राजा कुमार होते थे, डायरेक्टर स्पोर्ट्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज के, हमारे बोर्ड पे थे वो, उनके थ्रू लाके हमने 10 जगह जाके फिर हमने ये चूज करा कि हमें किस तरह के पोल्स चाहिए। फिर इन पोल्स को लगाया गया और ये मल्टी सरफेस ऑल वेदर सरफेस इसको दिया गया, क्ले कोर्ट हटा दिया गया। और हमारे एक बड़े मशहूर टेनिस प्लेयर होते थे जिनकी डेथ हो गई है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो इस काम को करते थे, उनको बुला के हमने इसको बंद करवाया। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि when it is 25 years we go down memory lane to see what happened। यहाँ से कितने आपके ऑफिशियल्स हैं जो पहले साल से ही हमारे साथ जुड़े होंगे। If the YMCA has come so far, it is because of a team effort. People playing. So Mr. M. Negi also sitting there. Mr. M. Negi. Mr. Negi. Yeah, Mr. Negi. All right, Negi साहब, we welcome you, sir. We acknowledge your presence. और ये जो मैंने यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लेपल पिन लगा के आया हूं मैं जानबूझ के। ये स्प्रिंगफील्ड कॉलेज USA का लेपल पिन है, जिन्होंने ये जो YMCA का ट्रायंगल देख रहे हैं ना जी, ये ट्रायंगल वहीं पर ही डिजाइन करा गया इन स्प्रिंगफील्ड कॉलेज USA। और वो ही जगह है जहां से बास्केटबॉल गेम इन्वेंट करा गया, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ऑफ YMCA। और कैसे इन्वेंट करा गया? एप्पल्स उगते थे, लोग थक जाते थे दिन भर, पीछे टोकरियां होती थी, तो एप्पल तोड़ तोड़ के टोकरियों में डालते जाते थे। आसाम की तरफ अभी तक चाय की पत्तियां, जो टी गार्डन में काम करते हैं, वो पीछे अपने उसमें पत्तियां डालती रहती हैं। उसको लगाया टोकरी को, उसको नीचे से काट दिया और उसके अंदर बॉल से खेलते थे, तो वो बॉल जाके नीचे होती थी, वो इस तरीके से होती थी, इस तरीके से। अब तो फर्क बास्केट हो गई है। तो इस गेम का इन्वेंशन YMCA ने किया। इट इज अ YMCA गेम। YMCA ने 2 गेम इन्वेंट करे, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। दीज आर YMCA गेम्स। आप ज्यादातर YMCA के अंदर देखोगे कि आपको बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों मिलेगा। हम आप सबों का स्वागत करते हैं और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना मांगूंगा। सनी साहब है जो कि ही इज एन आर्डेंट स्पोर्ट्समैन, आई वुड से ही इज क्रेजी आफ्टर स्पोर्ट्स। उनके बड़ा शौक लेते हैं, ये इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों के अंदर। आप लोग जब खेलते हैं
प्लीज प्ले द गेम इन अ वेरी वेरी फेयर मैनर. देखिए, गेम में कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हार जाता है. डजंट मैटर. इफ यू वांट टू विन, यू हैव टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट. मगर ये चीज जो है, यहाँ जो प्लेग्राउंड का एक्सपीरियंस है, शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर जेलसी, एनिमिटी और हेट्रेड. गेम्स तो लोगों को इकट्ठा लाता है. जब हम टीम में खेलते हैं, हम किसी का रिलीजन नहीं पूछते हैं. बिकॉज वी एक दूसरे के साथ ट्रस्ट में खेलते हैं कि जब मैं खेल रहा हूं, मेरे साथ वाला मुझे सपोर्ट करेगा. वो भी ये सोच रहा है कि मैं खेल रहा हूं, देयर इज समबडी टू बैक मी अप. प्ले द गेम in a very very healthy manner. The YMCA, if it stands tall today, that is because you people believe and trust the YMCA that we will provide you a fair and equitable platform to demonstrate your talent in a particular game. And similarly, we would like you to play the game in a very very healthy manner and go back home with very good and cherished memories of this place. Thank you very much.